हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 33 तक सारे क्वेश्चंस कर दिए थे। आज हमें आगे के क्वेश्चंस करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या लिखा हुआ है। ऑन 1 April 2019 Blue Heaven Limited was formed with an authorized capital of 20 lakh divided into 2 lakh equity shares of rupees 10 each। ब्लू हेवन लिमिटेड का ऑथराइज्ड कैपिटल दिया हुआ है 20 लाख, जिसे 2 लाख इक्विटी शेयर्स में डिवाइड किया गया एंड पर शेयर का वैल्यू दिया हुआ है ₹10। The company issued prospectus inviting applications for 1,50,000 equity shares। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, इन्वाइटिंग एप्लीकेशंस मतलब कंपनी ने ऑफर किया, मतलब कंपनी ने 1,50,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया। ओके, द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 1,40,000 इक्विटी शेयर्स। कंपनी ने 1,40,000 इक्विटी शेयर्स के एप्लीकेशंस रिसीव किए, मतलब 1,40,000 यहाँ पे सब्सक्राइब्ड शेयर्स हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 7 पर शेयर वर कॉल्ड। कंपनी ने सिर्फ 7 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा है, तो ये कौन सा कैपिटल हो जाएगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ओके, जब कॉल्ड अप वैल्यू आता है आपके क्वेश्चन में, मतलब जब कंपनी ने फुल पेमेंट नहीं मांगा है, तो उसे हम कहते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ओके, अरुण होल्डिंग 4,000 शेयर्स एंड वरुण होल्डिंग 3,000 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। अरुण ने 4,000 शेयर लिया था एंड वरुण ने 3,000 शेयर्स लिए थे। दोनों ने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया। बहुत ध्यान से आप लोग ये वाला पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स। वरुण शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल एंड लेटर ऑन 1,800 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹5 पर शेयर, ₹7 कॉल्ड अप। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, अरुण एंड वरुण इन दोनों ने पेमेंट नहीं किया था, बट कंपनी ने सिर्फ वरुण का शेयर फॉरफिट किया है। ओके, एंड उसके बाद वरुण का टोटल शेयर कितना था? 3,000 टोटल शेयर्स थे, जिसमें से कंपनी ने सिर्फ 1,800 शेयर को री इश्यू किया है 5 रुपए के हिसाब से। तो पहले हम क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ है, अरुण ने 4,000 शेयर्स लिए थे एंड वरुण ने 3,000 शेयर्स लिए थे। इसमें से दोनों ने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया। फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने 2 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था। इन दोनों शेयर होल्डर्स ने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया। ओके, बट कंपनी ने सिर्फ वरुण के शेयर को फॉरफिट किया है। वरुण का शेयर कितना दिया हुआ है? 3,000 शेयर दिया है वरुण का, तो कंपनी ने 3,000 शेयर्स को फॉरफिट किया है। 3,000 शेयर्स फॉरफिटेड, बट जिसमें से कंपनी ने सिर्फ 1,800 शेयर्स को री इश्यू किए हैं। री इश्यू 5 रुपए के हिसाब से। क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि अरुण ने 4,000 शेयर्स लिए थे, वरुण ने 3,000 शेयर्स लिए थे। दोनों ने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया है, बट कंपनी ने सिर्फ वरुण के शेयर को फॉरफिट किया है एंड उसके टोटल शेयर्स में से कंपनी ने सिर्फ 1,800 शेयर्स को री इश्यू किया है। यहाँ पे समझने वाला पॉइंट ये है कि सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप शेयर्स में हम कितने शेयर्स लिखेंगे, मतलब कितने शेयर्स का पेमेंट हुआ है 7 रुपए के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे 1,40,000 शेयर्स को सब्सक्राइब किया है पब्लिक ने। यहाँ लिखेंगे 1,40,000 शेयर्स। इसमें से हम क्या माइनस करते हैं? जिस शेयर को कंपनी कैंसिल कर देती है उस शेयर को हम माइनस करके लिखते हैं ना। तो इनमें से कितने शेयर्स को कंपनी ने कैंसिल किया है? कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? कितने शेयर्स को कंपनी ने इसमें से कैंसिल किया है? ये 4,000 तो छोड़ दीजिए, 4,000 तो फॉरफिट हुआ नहीं है, तो इसका कोई लेना देना है नहीं। यहाँ पे अरुण ने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया था, बट कंपनी ने इसका शेयर फॉरफिट नहीं किया है। ओके, तो इसको हटाइए। वरुण के शेयर को कंपनी ने फॉरफिट किया है, बट उसमें से कंपनी ने 1,800 को री इश्यू भी कर दिया है। तो टोटल 3,000 में से कंपनी ने 1,800 तो री इश्यू कर दिया है, 1,200 कंपनी ने कैंसिल किया है। इसका मतलब यही बन रहा है कि वरुण के शेयर्स को टोटल 3,000 को कंपनी ने फॉरफिट किया, जिसमें से 1,800 री इश्यू हुआ है। तो 3,000 माइनस 1,800, 1,200 शेयर्स को कंपनी ने कैंसिल कर दिया है। तो यहाँ पे सब्सक्राइब शेयर्स में से हम कैंसिल शेयर को लेस करते हैं, तो यहाँ 1,200 हम लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा?
1,38,800, मतलब 1,38,800 शेयर्स को हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल में। देखिए कैसे करेंगे। पहले हम नोट्स टू, इसमें हमें बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट बनाना है, तो नोट्स टू अकाउंट में क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल आपके क्वेश्चन में गिवन है, तो यहां लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। कितना हो जाएगा, 20 लाख कैपिटल दिया हुआ है जिसे 2 लाख शेयर्स में डिवाइड किया गया है, तो यहां हो जाएगा 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज, कितना है पर शेयर, कितना है 10, 2 लाख इंटू 10 ये हो जाएगा 20 लाख। ऑथराइज्ड कैपिटल आपके क्वेश्चन में गिवन था 20 लाख, हमारा भी आ गया 20 लाख। ओके, अब देखिए इश्यूड कैपिटल, इश्यूड शेयर कितना दिया हुआ है 1,50,000, यहां लिखेंगे 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इशूड कैपिटल कितना हो जाएगा 1,50,000 इंटू 10, ये हो जाएगा 15 लाख। यहां तक का तो बहुत ही सिंपल था, सारे बच्चों का हो गया होगा। उसके बाद ये आ जाएगा यहाँ पे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, बट नॉट फुली पेड अप। यहाँ पे सब्सक्राइब्ड कैपिटल का सेकंड पार्ट क्यों आएगा मैंने आप लोग को बताया, एक बार फिर से सुनिए। यहाँ पे कंपनी ने सिर्फ 7 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा है, कंपनी ने टोटल पेमेंट नहीं मांगा है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पे कितने शेयर्स लिखेंगे, तो एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए, यहाँ मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है लेकिन फिर से समझिए, लास्ट क्वेश्चन से आप लोग समझिए। लास्ट क्वेश्चन में 1000 शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट किया था, उसके बाद कंपनी ने इस 1000 शेयर्स को री इश्यू नहीं किया था, तो डायरेक्ट हम 4 लाख में से 1000 माइनस किए थे। अगर आपने लास्ट क्वेश्चन किया होगा तो आप लोग को याद होगा 4 लाख, दिखाती हूं मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया है। यहाँ पे देखिए 4 लाख इशूड कैपिटल थे, जिसमें से हमने 1000 शेयर को माइनस करके यहाँ सब्सक्राइब कैपिटल में लिखा है। यहाँ पे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप क्यों आया, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे फुल पेमेंट मांगा था, इसलिए यहाँ पे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप आया था। उसके बाद 4 लाख शेयर्स में से 1000 शेयर्स का पेमेंट नहीं हुआ था एंड कंपनी ने उसे फॉरफिट कर दिया था, कैंसिल कर दिया था, इसलिए हमने 4 लाख में से 1000 लेस करके यहाँ लिखा था। सेम वैसे ही हमें इधर भी करना है। 1,40,000 शेयर सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, जिसमें से 3000 शेयर्स तो कंपनी ने फॉरफिट किए हैं, बट उसमें से 1800 को री इश्यू भी तो कर दिया है, तो इस 1800 का तो पेमेंट आ गया री इश्यू के टाइम में। 1200 का पेमेंट नहीं आया, 1200 को कंपनी ने कैंसिल कर दिया है, तो इसमें से हम 1200 माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा 1,38,800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बट यहाँ पे कॉल्ड अप कितना हो जाएगा, ₹7 कॉल्ड अप। पर शेयर का वैल्यू तो है 10 रुपए, बट कंपनी ने सिर्फ 7 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा है, तो 1,38,800 इंटू 7, 9 लाख। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 9,71,600। 1,38,800 को हम 7 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 9,71,600, क्योंकि कंपनी ने सिर्फ 7 रुपए के हिसाब से ही मांगा था, इसलिए हम 7 से इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ तक। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हम इसमें से कॉल्स इन एरियर को माइनस करते हैं एंड उसके बाद शेयर फॉर फीचर को हम ऐड करते हैं ना, तो वो वाला भी करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, लेस कॉल्स इन एरियर, अगर हमारे क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर है तो उसको हम लेस करते हैं। तो देखते हैं कॉल्स इन एरियर कहाँ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अरुण ने 4000 शेयर्स का पेमेंट नहीं किया था फर्स्ट कॉल पे, कंपनी ने उसका शेयर फॉरफिट भी नहीं किया, तो ये फर्स्ट कॉल वाला पेमेंट जो उसने नहीं किया था, तो ये हो जाएगा कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर में आएगा ना, अगर कॉल का पेमेंट टाइम पे ना किया जाए तो उसे हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं। तो 4000 शेयर्स लिए थे, तो इसे फर्स्ट कॉल पे कितने का पेमेंट करना था, 4000 इंटू 2 रुपए के हिसाब से कंपनी ने मांगा था, ये हो जाएगा 8000। तो 8000 इसका चला जाएगा कॉल्स इन एरियर में। कॉल्स इन एरियर को हम लेस करते हैं, 9,71,600 माइनस 8000, ये हो जाएगा 9,70,000
63,600। यहां तक का समझ में आया सारे बच्चों को कॉल सिनेरियो कैसे आया। उसके बाद देखिए ऐड शेयर फॉर फीचर। ये वाला पॉइंट आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, शेयर फॉर फीचर में हम किस अमाउंट को ऐड करेंगे, तो बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा ये वाला पॉइंट, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या पढ़ा, शेयर फॉर फीचर में किस अमाउंट को हम ऐड करते हैं, बैलेंस शीट के शेयर फॉर फीचर में किस अमाउंट को ऐड करते हैं, जिस शेयर को कंपनी कैंसिल करती है उस पे जो भी प्रॉफिट आता है फॉर फीचर पे उसको हम ऐड करते हैं ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कंपनी ने 1200 शेयर्स को कैंसिल किया है, टोटल 3000 शेयर्स को तो फॉरफिट किया गया है, बट इसमें से 1800 को री इश्यू किया गया है, तो मतलब सिर्फ 1200 शेयर्स को कंपनी ने कैंसिल किया। तो इस 1200 पे जितना भी फॉरफीचर पे प्रॉफिट हुआ होगा उसे हम यहाँ पे ऐड करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, समझिए इसको। पहले हम शेयर फॉरफीचर का जनरल एंट्री बनाएंगे। क्या हो जाता है इसका जनरल एंट्री, बहुत सिंपल होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, इसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया था तो यहाँ पे टू फर्स्ट कॉल आ जाएगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू शेयर फॉर फीचर। जनरल एंट्री इसकी ये हो जाएगी। तो अब देखिए अमाउंट कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 3000 शेयर्स को फॉरफीट किया जा रहा है तो 3000 के हिसाब से यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे, ओके। 3000 शेयर्स पे उसे कितने का पेमेंट करना था, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू लिखते हैं ना शेयर कैपिटल में। तो 3000 शेयर्स को फॉरफीट किया गया है, 3000 इंटू 7 ये हो जाएगा 21,000। यहाँ पे कैसे आया 21,000, अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे इसने पेमेंट नहीं किया तो 3000 इंटू 2, फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने 2 रुपए के हिसाब से मांगा था तो ये हो जाएगा 3000 इंटू 2, ये हो जाएगा 6000। इसके बाद देखिए कितने अमाउंट्स का इसने पेमेंट कर दिया था जो शेयर फॉर फीचर में जाएगा। तो टोटल कंपनी ने अगर 7 रुपए के हिसाब से मांगा होगा तो इसने 2 रुपए का पेमेंट नहीं किया तो कितने का पेमेंट कर दिया, बहुत ही सिंपल है, 7 - 2 5। 5 रुपए के हिसाब से इसने पेमेंट कर दिया था, वो चला जाएगा शेयर फॉर फीचर में। तो 3000 इंटू 5 ये हो जाएगा 15,000। 15,000 का पेमेंट इसने कर दिया था तो ये चला जाएगा शेयर फॉर फीचर में। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे 3000 वाला अमाउंट है, 3000 को कंपनी ने फॉरफीट किया था तो उसपे 15,000 का प्रॉफिट आया था। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें 1200 शेयर्स को फॉरफीट करना है, मतलब कंपनी ने 1200 शेयर्स को कैंसिल किया है तो उस पे कितना फॉरफीचर पे प्रॉफिट आ रहा है हमें वो कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, बहुत सिंपल है। यहाँ नीचे मैं आगे की जनरल एंट्रीज बनाऊंगी, जो कंपनी ने री इशू किया उसकी भी जनरल एंट्री मैं आपको करके दिखा दूंगी, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके क्वेश्चन में दिया है तो जनरल एंट्री तो बनाना है। क्वेश्चन में जनरल एंट्री बनाने के लिए दिया नहीं है बट एक्सप्लेन तो करना है ना। तो यहाँ देखिए अगर 15,000 का प्रॉफिट 3000 शेयर पे आया है तो अगर हमें 1200 पे कैलकुलेट करना है तो ऐसे ही करते हैं हम। 3000 शेयर्स कंपनी ने फॉरफीट किए तो उस पे 15,000 का प्रॉफिट मिला था फॉरफीचर पे, तो हमें अगर 1200 का कैलकुलेट करना है उसमें से 1200 का हमें कैलकुलेट करना है तो ऐसे ही होगा। 1200 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 6000। कंपनी ने 1200 शेयर्स को कैंसिल किया है तो उस पे 6000 का प्रॉफिट आ रहा है, समझ में आया। तो इस 6000 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, बस सिंपल था ये क्वेश्चन। शेयर फॉर फीचर को हम ऐड करके लिखते हैं ना, तो यहाँ पे 9000, यहाँ पे 9,63,600 प्लस 6000 ये हो जाएगा 9,69,600। हो गया स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंपनी ने 18,000 शेयर्स तो री इशू कर दिए थे तो उस पे तो फॉरफिट हुआ नहीं, उसका हम फॉरफीचर वाला अमाउंट ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे कंपनी ने जिस शेयर को कैंसिल किया था ना, 1200 शेयर्स को कंपनी ने कैंसिल किया था, उस पे कितना फॉरफीचर पे प्रॉफिट आया है वो हमें यहाँ पे लिखना है। समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैं बहुत ही डीपली आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे कंपनी ने 1200 शेयर्स को कैंसिल किया था तो उस पे कितना फॉरफीचर पे प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पे हमें लिखना है।
समझ में आया। अब देखिए ये जो री इशू किया है तो ये वाला भी हम एंट्री बना ले। बैलेंस शीट तो आप लोग को आ गया, शेयर कैपिटल तो आप लोग को आ गया, हम ये जो क्वेश्चन में दिया वो भी कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 1800 शेयर्स को कंपनी ने 5 रुपए के हिसाब से री इशू किया है। 7 कॉल्ड अप था, मतलब कंपनी ने डिस्काउंट पे री इशू किया है, तो यहाँ हो जाएगा शेयर फॉर फीचर, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर। जब डिस्काउंट पे री इशू होता है तो उसकी एंट्री ऐसी होती है ना, एंड 2 शेयर कैपिटल। अब अमाउंट कितना लिखेंगे, बैंक में कितना लिखेंगे 1800 इंटू 5 रुपए के हिसाब से ही पेमेंट आया, तो 1800 इंटू 5 कितना हो जाएगा 9000 का पेमेंट आया। एंड शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे, तो जो यहाँ पे शेयर कैपिटल में मतलब लिखते थे वही हम यहाँ पे भी लिखते थे, बट यहाँ पे 3000 शेयर्स का हमने लिखा शेयर कैपिटल में, बट 3000 में से सिर्फ 1800 शेयर्स को कंपनी ने री इशू किया, तो यहाँ पे 1800 के हिसाब से हमें लिखना है नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू था, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स री इशू इनटू कॉल्ड अप वैल्यू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 12600 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, शेयर फॉरफीचर में कितना होगा 7 रुपए का शेयर था जिसे कंपनी ने 5 रुपए के हिसाब से री इशू किया, तो मतलब 2 रुपए का यहाँ पे डिस्काउंट हो गया। 7 - 5 2 रुपए का डिस्काउंट दे रही है कंपनी के लिए वो लॉस होता है, इसीलिए यहाँ पे शेयर फॉर फीचर को हम डेबिट में डालते हैं। ओके, तो 1800 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 3600। ओके, ये वाला जनरल एंट्री आप लोग कंप्लीट हो गया। बैंक अकाउंट में 9000, शेयर फॉर फीचर में 3600, टू शेयर कैपिटल में 12600। इसका कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही सॉल्व करा के दे दिया है। अगर पहले मैं ये वाला बता देती एंड उसके बाद मैं 1200 के हिसाब से कैलकुलेट करती तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है स्टूडेंट्स। तो देखिए बैलेंस शीट आपका बन गया, आपके क्वेश्चन ने री इशू दिया था तो उस हिसाब से मैंने आपको जनरल एंट्री यहाँ पे बना के दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए बैलेंस शीट यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहली हेडिंग क्या हो जाती है यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके बाद सब हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड, इसके बाद शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में ये वाला अमाउंट आ जाता है ना जो हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल में लिखते हैं, उसी को हम शेयर कैपिटल में लिख देते हैं। यहाँ सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आ गया 9,69,600, तो यहाँ लिखेंगे 9,69,600। नोट नंबर 1। अब देखिए स्टूडेंट्स आंसर भी मैच कर लीजिए 9,69,600। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में 34 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन में 35 करेंगे एंड आगे के क्वेश्चंस भी करेंगे। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में 34 आई होप आप लोग को समझ में आया हो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, आप लोग को समझ में आना चाहिए। एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।